हेलो जी, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के बज रहे हैं 5 और अभी टाइम मिला है। और बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और बसंत पंचमी पर बहुत ज़्यादा येलो कलर पहनते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि येलो ही पहने, लेकिन मेरे पास येलो नहीं था पूरा, तो मैंने इस तरह का कुछ ये दुपट्टा लगा लिया है और इसी का सूट है वो पहन लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ने अच्छे से मनाई होगी बसंत पंचमी। मैंने भी मनाई थी। सुबह जब बेटे का टिफिन बना रही थी तब मुझे अचानक से ध्यान आया कि आज बसंत पंचमी है। तो फिर बेटा नहा लिया था, मैंने सोचा कि इसी से भोग लगवा देते। तो मैंने कुकर में जल्दी से मीठे चावल चढ़ा दिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गांव में एनी टाइम जो है बूंदी वाले लड्डू अवेलेबल रहते हैं। हमारे यहाँ शॉप भी नहीं है कोई। जो भी सामान खरीदना होता है उसके लिए हमें जिले में जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। तो मैंने मीठे चावल का भोग लगाया था। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जब भी कुछ मीठा बनाते हैं तो भगवान जी को भोग लगाते ही हैं। और चूल्हा जो होता है उसको भी भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ भी शायद ऐसा ही होता होगा। तो मैंने बेटे से फिर भोग लगवा दिया था। और एक बात मुझे याद आ रही है भोग लगाने की। जब बेटी छोटी थी, शायद 10 या 11 साल की थी, तब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में। तब उस टाइम क्या था कि टाइम नहीं मिलता था। जो गोबर के बड़कुल्ले बनाते हैं होली के लिए, तो टाइम टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। तो मैंने एक बार ये कहा था कि संडे को टाइम मिलेगा तो मैं बड़कुल्ले बनाऊंगी, अगर हो सका तो बेटी ने सुन लिया था और उसने कहा कि मम्मी गरम गरम खा भी सकते हैं क्या, क्योंकि हम जो भी बनाते थे उसके फिर पहले भोग लगाते थे। तो उसने सोचा कि बड़कुल्ले कुछ खाने की चीज़ें होती होंगी और उसका भोग लगाते होंगे। तो मैंने फिर इतनी हंसी आई हम सबको, बस पूछे मत। और ये देखिए पलक के पापा जो है कितने सारे पाइप एक साथ लेकर जा रहे हैं। इनकी लाइन लगाने का टाइम हो गया है ना, तो एक साथ इतने इतने पाइप उठा लेते हैं कि कमर में दर्द है फिर भी कम नहीं उठाते। इनको बार बार मना करते हैं तो नहीं उठाना चाहिए। अचानक से कमर में दर्द होने लगता है, ऐसे चाहे कितना भी काम कर लो नहीं होता, लेकिन जब होना होता है तो ये छोटा सा काम होता है। जैसे कोई पेड़ लगाते हैं ना, खड्डा खोदते हैं, तो उससे भी फिर कमर दर्द हो जाता है और 15 या 20 दिन फिर रेस्ट करना पड़ता है। उठते ही नहीं है, उठ नहीं पाते। एक बार जो है छत से गिर गए थे, उसके बाद में दर्द रहने लगा है। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। और यदि मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो फिर मैं वही बात दोहराती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलते हैं हम। ये लगाई जा रही है लाइन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो चारा जल जाएगा। उसको हरा रखने के लिए पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कैसी भी कंडीशन हो, इन्हें अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये है किसान। जय जवान जय किसान। अभी ये 2-2 पाइप लेके जा रहे हैं, कभी कभी तो 10-10 पाइप भी लेके जाने होते हैं। हमारे यहाँ जो है प्लास्टिक के पाइप होते हैं, क्योंकि लोहे के पाइप भी कई घरों में होते हैं। तो कई बार बुरी खबर सुनने को मिलती है, ऊपर से जो 11,000 की लाइनें जाती हैं उनसे कई बार टकरा करके हादसे हो जाते हैं। उन हादसों से बचने के लिए ये प्लास्टिक के पाइप हमने रखे हैं और इनको जैसे चाहो आप मोड़ सकते हो। यहाँ पर प्याज है तो इसमें घास जो है बहुत मुश्किल से खोदा जा रहा है, क्योंकि सूख गई है ज़मीन। इसलिए हरा रखने के लिए और उसको जो गीला रखने के लिए ज़मीन को पाइपलाइन लगाई जा रही है। ये 4:30 का व्यू है कुछ इस तरह का सूर्यास्त का। चारों तरफ से आप देखो कितने कलर देख पा रहे हो। यदि कोई मेरा वीडियो पूरा देख रहा है तो देखिए सूरज के चारों ओर कितने कलर आपको दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से चमक रहा है। सच इसीलिए इसको सूरज को आग का गोला कहते हैं। आग के गोले की तरह ही हो रहा है। यहाँ पर है गेहूं की फसल और किसी बीहड़, मतलब बीहड़ क्या बोलूं मैं, किसी सुनसान व्यू जो होता है उसके जैसा लग रहा है ना, जैसे अभी इसके अंदर से कुछ जंगली जानवर निकलेगा। एक ऐसी मूवी भी मुझे याद है, प्रे नाम से थी वो, इंग्लिश मूवी थी, उसको हिंदी में डब्ड करके प्रे नाम की थी। उसमें से शेर निकलते थे, ऐसा घास था सुनसान सा और उसमें से शेर निकलते थे। यहाँ पर है सरसों की फसल, इसके बीच में से देखिए मेथी के जैसे पत्तों वाला घास है, इसको बोलते हैं मेथा घास। पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे। सरसों की फसल भी अब पकने वाली है,
मोटी मोटी फलियां हैं। तो ये 15-20 दिन यदि अच्छे से कर दे, बर्फ़ नहीं पड़े, तो सरसों की फसल बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। और इन्होंने कहा था कि इस बार भी अच्छी फसल हुई तो तुम्हें रखड़ी करवा के दूंगा। पिछली बार भी मैंने अच्छा सा गहना करवाया था, भारी सा, इस बार भी सोच रही हूँ रखड़ी करवा लूँगी। और ये है मौसमी का पौधा, कोई नहीं खाता क्योंकि टेस्टी नहीं है, सब टेस्ट की ओर ही जाते हैं ना। तो ये पहले का कोई बीज है, हाइब्रिड नहीं है, तो टेस्ट नहीं है। ये अपने आप ही सूख कर गल जाएंगे, तब अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर बेटे ने देखो कैसा व्यू कैच किया है। सूखा सा कोई था और उसके अंदर हरा हरा घास था। मैं निकाल रही थी दूध और बेटा इधर से निकला तो उसने व्यू कैच कर लिया। और मैं चौकी के ऊपर बैठ कर दूध निकालती हूँ क्योंकि मेरी घुटनों में कभी कभी बहुत दर्द होता है। ये जो चौकी है ये भी जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि इंडियन जो लोग हैं वो जुगाड़ में नंबर 1 हैं। ये कैरेट थी कोई कोल्ड ड्रिंक की, उसको काट करके बनाया गया था। पहले जब हमारी शॉप थी तो कोल्ड ड्रिंक रखते थे, उसको काट करके इस तरह का जुगाड़ कर लिया गया था। भैंस भी आराम से खाई जा रही है, कितनी सीधी सी भैंस है ना। वरना तो बहुत पशु होते हैं गाय भैंस, वो चक्कर लगाते रहते हैं, नहीं देते आराम से दूध। लेकिन ये हमारी भैंस है जो आराम से दूध दे रही है। ये देखिए अनचाहा घास, कुछ इसमें गेहूं के बीज भी हैं, कुछ गाजर के हैं, मेथी के हैं, सरसों के हैं। तो ये गोबर की कुल्डी है, मतलब गोबर जहाँ इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं कुल्डी हमारे यहाँ। तो कभी कभी तो ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे कुल्डी बढ़ती है वैसे यदि घर का पैसा बढ़ जाए तो बढ़िया रहे। और ये जो कुल्डी होती है ना, इसके बारे में एक मान्यता है कि मुंह के सामने ही होनी चाहिए। मुंह मतलब जैसे सबसे पहले जब हमारा चेहरा जिधर जाता है ना, उधर यदि ये कुल्डी हो तो बहुत शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा हो, मान्यता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ये बढ़ती है वैसा ही हमारा धन भी बढ़ता जाता है। हालांकि पापा जो हैं भैंस के बर्तन में हाथ हिला रहे हैं क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है हम लोगों का डालना। बोलते हैं कि तुम लोग कम डालते हो, अच्छे तरह से नहीं मिलाते हो। और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े तिनके होते हैं ये इसके बर्तन में से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसे भैंस को भी साफ सुथरा ही खाना पसंद है। ये मैं जो घास काट के लाती हूँ उसकी छानी इस तरह की हो जाती है, पतली पतली सी, जो अच्छी लगती है देखने में भी, है ना। और ये इसका बर्तन है, तो कितना सुंदर लग रहा है। इसका चारा आधा सूखा आधा हरा, जैसे हम सब्जी रोटी खाते हैं, सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, वैसे भी जो भैंस है इसको भी सूखा चारा अच्छा नहीं लगता। मिक्स करके इसको खिलाते हैं ताकि इसको टेस्ट बन जाए, इसका टेस्ट बन जाए। तो 2-3 टाइम ही इसका टेस्ट रहता है, तो गर्मियों में, एक सर्दियों के इस टाइम में। ये है इसकी बेटी। तो ये घास में से खोदा गया, प्याज में से खोदा गया घास है, क्योंकि छोटा था तो इसकी छानी नहीं कट सकी, इसलिए इसको ऐसे ही डाल दिया। और बड़े मज़े लेकर खा रही, जैसे हम गाजर का हलवा खाते हैं कुछ इस तरह से ये भी इसको टेस्ट लेके खा रही है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब तो इनको भी नहीं भाता, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्ट वाले हैं। ये है भैंस का बेटा जो इसी साल आया था हमारे यहाँ, और जब इसका बर्थडे था उसी दिन मेरे बेटे का भी बर्थडे था। ये इसकी लाश है, लाश बोलते हैं हम इसको। दूध भी देखो दिन छोटे होने के कारण कम ही देती है शाम को, दिन में तो अच्छा देती है, शाम को कम देती है। मैं पानी भी कम ही डालती हूँ दूध में। चूल्हा फूट गया है और अभी सर्दी बहुत कम हो जाएंगी तो माँ इसकी रिपेयरिंग कर देगी। और जो लकड़ियाँ पास में होती हैं उसके ऊपर रात को ओस से बचने के लिए पास में कुछ कट्टे रखे होते हैं, उनको हम लगा देते हैं ताकि ओस से वो छड़ियाँ गीली नहीं हो और सुबह इजीली जल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।